अच्छा, ऐसा मानना है कि अगर नाहिद जी जो विधायक जी हैं वो बाहर होते तो गांव की हालत नहीं होती, बिल्कुल नहीं कुछ न कुछ सुधार होता। बिल्कुल बहुत सुधार होता जी। हम बस ये चाह रहे हैं कि इसका निस्तारण हो जल्दी से जल्दी। पानी की जो समस्या है उसका निस्तारण हो। तो ये जो निस्तारण जोन सा है एक्चुअली ये ग्राम प्रधान के लेवल का निस्तारण है, राइट जी। जब ग्राम प्रधान कुछ कर ही रहा है, आध बार पानी कढ़वा हुआ है बस। तो ये चीज़ें जोन सी है, गांव की जो भी समस्याएं होती है या पर्सनल समस्याएं हों चाहे सभी की समस्याएं हों, कहने से और बातचीत करने से समस्या का निस्तारण होता है। समस्या जो है अपने आप ख़त्म नहीं होती है, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है और जो उस लेवल का पर्सन है उससे बातचीत करनी पड़ती है। बताओ जी, प्रधान जी कहाँ तक करेंगे? वे भी एक दो बार कढ़वा हुआ है, फिर में भी आठ है। अब जब सरकार पैसा नहीं दे रही तो हम कहाँ से कढ़वाएंगे? इस चीज़ के लिए आपको बार बार प्रधान जी के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी समस्या है, प्रधान जी की समस्या नहीं है। उनको इतना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्स्टेंटली गुजरना नहीं पड़ता है जितना आपको गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, हम तो प्रधान जी से कहें पर वो ये जवाब दे जाए, अगर ऊपर से पैसा होगा तो हम करवा देंगे, जब हमारे पास पैसा नहीं आने का तो हम कहाँ से करवाएंगे? अच्छा, ये मसला है। प्रधान जी कहते हैं कि जब ऊपर से पैसा आएगा तब करेंगे। तब ये ठीक होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का वर्क तो करा सकते हैं ना अपने लेवल से। भाजी वो प्रधान जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो कराते हैं नहीं। जो रिपेयरिंग का वर्क जोन सा है वो प्रधान जी अपने लेवल से भी करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करके उनको जिताया है, प्रधान बनाया है गांव का, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी समस्याओं का भी समाधान करें, राइट। वो अपने स्तर से प्रधान अपने स्तर से प्रयास करते रहता है। वो प्रधान ये कहते हैं कि अपर से सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, कोई अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। अभी 2 दिन पहले का भी वीडियो ले लो मनीष चौहान का, कैसे अधिकारियों को धमका रहा है, खुद नाले में बढ़ गए, उसे वाइट चलाई थी, अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जब अधिकारी लोग सुन ही नहीं रहे, अधिकारी सुनेंगे प्रतिनिधि की जब ही तो काम होएगा। बिल्कुल। जब अधिकारी सुनते नहीं है, आप पर गुहार लगाते रहते हैं, आवाज़ आती है कि अधिकारी ना पैसा दे रहे ना कुछ व्यवस्था करा रहे, तो बताओ कौन कैसे अपने पैसे से कराएगा? सो कुल मिला के बात ये है, ऊपर से जो है पैसा नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो अधिकारी लोग जो उनसे हैं वो अपने लेवल से इसका निस्तारण नहीं कराना चाहते हैं, या जो योजनाएं जो आती है गांव को लेके वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। पहुँच ही नहीं पा रही यहाँ तक जी, बात ये है सारी। पूछो जी, हाफिज साहब से पूछिए जी। जी, हमारे यहाँ पे हाफिज साहब मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। जी, आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं, गांव की जो समस्या है पानी की? देखो जी, बरसात आने लग रही, बारिश आ गई थी, पानी तो निकलवाता रहा है प्रधान जी, और मोटर भी बंदी हुई है वहाँ, वो मोटर फूक गई थी, भी भरवा कर लाए थे 5, 7, 10 दिन पहले, तो दोबारा फिर फूक गई, उसका तार तूर हट गया, क्या होगा क्या नहीं बड़े भी वो मिस्त्री का जा रही, और 1 आध दिन में पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये बरसात जो हुई ना 2-4 दिन पहले बढ़िया बारिश हुई, या 10 दिन पहले जो बारिश हुई थी, ये तो निकल रहा था नीचे ही था पानी, इसकी वजह तो ऊपर आएगा पानी, उसी का पानी है। हाँ, यानी कौन प्रधान चाहे अपने गांव में कि भाई मेरा नाम ना हो? बिल्कुल, सब चाहे इस बार। देखिए इसका जो समाधान है वो पानी निकालना नहीं है एक्चुअली। अभी तो बरसात का मौसम आने वाला है, ऊपर से काफ़ी बारिश होगी, तो कितनी बार आप इसका पानी निकालेंगे? आए बिजली तो एक ही तो निकाल लेगी पानी इसका, और इसमें 100 बिजलियों का पानी आ जाएगा, फिर इतना पानी आएगा, कुछ समरसेबल हो जाए, कुछ बारिश हो जाए, तो इसमें देखो कुछ हमारे गांव की, हम तो ये चाहे हमारे गांव के जोड़ की सफाई होनी चाहिए। इसमें लेल इतनी भरी पड़ी जी कि बहुत दिक्कत है, इसमें पानी की जगह है ही नहीं, इसमें तो ऊपर तक मिट्टी और गारा और गोबर तक चढ़ा हुआ है मेंढे इधर। हम सरकार से ये दरख्वास्त करें कि सरकार इस जोड़ की सफाई करे। जी, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जो तालाबों की सफाई का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, कई बाकी के जो गांव हैं वहाँ पे सफाई हो रही है, तो जब भी आपके गांव का नंबर आएगा तो तालाब की सफाई भी जरूर जी। एक तो ये बात होगी, चलो तालाब की सफाई के लिए आपसे दरख्वास्त लगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात की जी, ठीक है। और दूसरी ये बात, हमारे गांव में युवा हैं, काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे हैं, कुछ ना तो अभी हमें परसों तरसों इतवार के दिन अखबार में देखा कि 16 गाँव में स्टेडियम पास हुए जी। उन गांवों में जैसे भूरा होया, गोगवान होया, जंदेड़ी होया, बुच्चे खेड़ी, अलीपुरा, 16 गांव हैं जी। हम सरकार से भी क्या हमारे गांव में भी कोई स्टेडियम छोड़ा जाए बच्चों के खेल कूद का। जब खेल की जगह होगा, स्पोर्ट की जगह होगी, तो जब बच्चे जब तो कामयाब होंगे। जब इन्हें खेलने की, भागने की कोई जगह नहीं है,
ये ऐसे ही नहीं शौक है। यानी हमारे गांव के अंदर टैलेंट इतना बढ़िया है, बच्चों खेलने का सारा कुछ है। जी जी। और पानी तो निकलेगा ही, पानी के कहाँ बचेगा भागने का। टैलेंट वाले घूम तो कुल मिलाकर आप अपने गांव में एक स्टेडियम की भी मांग करते हो, गांव गंदराऊ में स्टेडियम की मांग करते हो, ताकि बच्चे जो से हैं पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं। मैं 10 साल क्रिकेट खेला जी अपने दौर में। मैं 2000 तक खेलता आया जी और मेरा ये चोट लग गई थी जी जी 2016 में। उसके बाद मुझे खेल छोड़ दिया। इब अगर कहीं कोई खेलता दिखा है किसी गांव में, किसी स्टेडियम में, तो लल्ला कावा अपनी एक अपने अंदर एक याद आती है, याद आती है खेल का। अब भाई मैं अगर हमारे गांव में भी होता तो हम अपने बच्चों ने खिलाते जी। तो खेलकूद जोन से है वो इंसान की लाइफ में बहुत महत्व रखता है, जिससे इंसान की फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है। हमें एक बात का है, हमारे गांव में अगर खेल का ये वो इंतजाम होगा, स्टेडियम होगा, तो नशे की तरफ नहीं बच्चे बढ़ने के। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? उनका जहन तब्दील हो जाएगा, खेल की तरफ रुझान हो जाएगा उनका। ये एक्चुअली बिल्कुल फैक्चुअल बात है। जो इंसान एक्सरसाइज करता है परमानेंटली, वो कभी भी नशे की तरफ नहीं जा सकता। मेरी उम्र तकरीबन 40 साल से ऊपर है जी। अगर खेल का शौक अब भी था, अगर भी छोड़ दिया जी, कोई खेलने वाले नहीं ऐसा तीव्र पर होगी। अच्छा, तो देखो खेल का यूँ रहना चाहिए। और अपने गांव की साफ सफाई हम अब भी कहें, प्रधान तभी हम कहेंगे इस बात ने कि अपने गांव की सब समस्या है खेल बाद में। ठीक है, पानी तो निकल जाएगा। एक समस्या सारी चीज रखनी चाहिए। ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे, एक बात तो है जी जी बताओ। अब जैसा ईवजा बरसात लगनी शुरू होगी, मौसम पिछला तो गया खाली, ये आगे जो मौसम है बरसात की वो आवेगी, तो ईब पानी और भी ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। तो फिर कह रहा होगा आगे देखो जी, इससे बरसात से पहले इस चीज का समाधान होना चाहिए। होना ठीक है। चाहिए। तो अच्छा हमें एक और बात है जी हमारे गांव में सबके ही नलके बोरिंग हैं। जी हमें अपने नलकूपों पे भी ध्यान रखना चाहिए। पानी अगर हमें 10 लीटर बरतना है तो हम 5 लीटर का कोशिश करें। बिल्कुल, पानी बचाव रखा जरूर होना चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करना है। बेफजूली बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मेरा सवाल है आप लोगों से एक, जैसे आपने कहा है कि मैदान के लिए स्टेडियम होना चाहिए बच्चों के लिए, तो काफ़ी बच्चे होंगे यहाँ पे, पढ़े लिखे होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो डबल एम में कर रखी कुछ नहीं। अभी गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लागू की है आर्मी भर्ती को लेकर, अग्निपथ योजना जोन सी है, उसके बारे में आपको पता है? जी जाना है थोड़ी थोड़ी। जी जी 4 साढ़े 4 साल की बतावा हुकूमत, 6 महीने की ट्रेनिंग जी और 4 साल की उनकी नौकरी। उसी चीज़ को लेकर जगह जगह पे जयंत चौधरी जी है वो रैली कर रहे हैं उसके खिलाफ कि ये जो पॉलिसी है वो सरकार वापस ले, ये युवाओं के हक में ठीक नहीं है। देखो जी, सबसे बढ़िया बात तो नेता लोग ही जाने, इसके बारे में हम इतनी नॉलेज नहीं है। अगर हुकूमत अगर ये फैसला ले रही है, ये अभी कुछ सोच समझ के ले रही होगी भलाई के लिए कि सबका सिलेक्शन हो जाए थोड़े थोड़े दिन में। आगे 4 साल करके दूसरे जो पीछे बच्चे हैं वह भी जल्दी जल्दी। अच्छा, ये भी हमने तो, हमारी तो उम्र ही निकल ली, जब लगी नहीं नौकरी किसी की, तो हुकूमत ने अच्छा फैसला करना चाहा होगा इसके बारे में, तो वो कर रहे हैं। और जो और पढ़े लिखे लड़के हैं वो भी इसके बारे में जाना है कि सही है या नहीं सही है, इसके बारे में हमें पक्का मालूम नहीं। आपको इसके बारे में कोई पक्का मालूम नहीं है? ठीक है। सही बात है। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मिलिट्री की तैयारी में वो जाना इसके बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। भाई हम- और तो चलो खुशी खाली का जी, ओके युवा जाब तो ऊपर दरिया ये इसका भी निस्तारण होगा, इसका भी निस्तारण होगा। आप अटकाओगे ना, पानी पड़ने का नहीं हो। ठीक है जी, ठीक है। आप अगर आप जल्दी से कर आओगे जी। पानी का, आप तो दिखावे पानी निकलता हो निकासी जी जी और सारा काम होगा इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं, आग पानी है हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। हाँ जी। तो 2024 में इकरा हसन को तो जिताएंगे इंशाल्लाह। देखो जी, इससे बढ़िया और कौन है कैंडिडेट? 2024 में एमपी का इलेक्शन आने वाला है, करेगा देखो जी, उसका वोट मिला है। बट अच्छे काम को लेके तो सभी ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि काफ़ी टाइम से इन लोगों के यहाँ पे जो है एमपी एमएलएज है इस घर के अंदर, बट इन्होंने अपने लेवल से जितना काम करना चाहिए था वो काम किया नहीं है। देखो जी, इन्हें मौका मिला कहाँ, आप मुझे विधायक बना दो और मुझे फिर उसके बाद में बंद कर दो कहीं, या उसके बाद में मुझे मेरे पे मुकदमे लगा दो, मैं लुकता फिरूँगा या मैं काम करता फिरूँगा, है जी। फर्जी मुकदमा हो जाए, देखो ना जैसे तो मुकदमे वाले 1000 पड़े जेलों में जी, बिल्कुल पड़े है क्या, वो गरीबों की आवाज़ उठावे था जी। उसमें भेदभाव ये नहीं था ये हिंदू या मुसलमान, उसका काम ये था गरीब कौन है जी, गरीब कौन है, वो घर घर जाकर पूछना चाहिए कि परेशान कौन हो रहा। अच्छा, वो अगर उस तक कोई भी हिंदू भाई सिख भाई कोई भी आएगा क्या ना मेरी साथी और चल जी मैं आपके साथ भी चलूँ, ऐसे इसके वालिद साहब थे,
हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे वो। अच्छा अगर ये मदद न करता 20 बीघे जमीन में अपने जो घर की जमीन थी बस्ती बसा रखी, कौन देता 20 बीघे जमीन? कोई एक भी भूरा रोड पे जो है वहाँ पे रोड पे है नाहिद कॉलोनी। जी जी अच्छा उसमें आप हमारे पता 100 गज नहीं ले सकते। जी, एक तरह से ये नेता के साथ साथ समाज सेवक भी है, समाज सेवा का भी काम भी करता है। है। इसकी बहन भी अच्छी है ना, तो देख यहाँ का शेर ही बुलाई जी लगेगा। हम तो गठबंधन हाईकमान से यही कहना चाहते हैं कि 2024 में इकरा बहन को टिकट दिया जाए, ताकि इस परिवार के साथ जो जुल्म जायती बीजेपी सरकार कर रही है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देखो एक युवा चेहरा है, युवा चेहरा को अगर मौका देंगे तो आने वाली भविष्य भी हमारा सुधारा जाएगा। युवा चेहरा और बहुत पढ़ी लिखी भी है। पढ़ी लिखी है, लो कर रही है, विदेश से पढ़ रही है, तो कुछ बदलाव ला सकती है। उनके अंदर कुछ समाज में प्रेरणा जागृत करने के लिए उनके अंदर कुछ नज़र आता है। तो ये पूरी युवा पीढ़ी की तरफ से यही गठबंधन हाईकमान से यही निरोध कर सकते हैं कि बहन इकरा को ही टिकट दिया जाए 2024 में, जिससे कि युवा पीढ़ी को जागृति आए, युवा को मौका मिले आगे चलने का। अब सरकार युवाओं को कुचलने का काम कर रही है। 4 साल अग्निपथ के लिए देखो, अग्निवीर जो योजना लाए 4 साल में क्या बंदा करेगा? एक बात मानने की 4 साल का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम है हमारे हिसाब से भी। इतने टाइम पीरियड में इंसान क्या कर पाएगा? एक तरह से अगर देखा जाए कि 4 साल के लिए अगर आप किसी को सर्विस में लेते हैं तो वो इसकी नीयत जो सी है वो एकदम से चेंज हो जाएगी कि मुझे तो ओनली 4 इयर्स तक यहाँ पे काम करना है। ये फौजी आया वो कोई होमगार्ड की तो करने तेरी हाजी जी बिल्कुल। जो घोड़ा पे सवारी करता हो गधे पे कैसे बैठ सके? अगर उसको आप एक टाइम लिमिट दे दोगे तो उसके अंदर से जो देशभक्ति की भावना है जी वो खत्म हो जाएगी। देखो उसके अंदर एक जो जज्बा था अपने देशभक्ति का, बॉर्डरों पर रह का, और फिर वो 4 साल के बाद में यहाँ जा क्या काम कर लेगा फौजी? सरकार क्या कह रही है? चलो सरकार कह रही है हम 11 लाख दूंगे आपको रिटायरमेंट के बाद। हम नौकरी में जो लगते हैं, सेना में लगते हैं, हम पैसे के लिए थोड़ा ना लगते हैं। ये तो दिल से भावनाएं निकलती है अपने देश के लिए कुछ करने की, देश की सेवा के लिए ही तो जाया जाता है वहाँ पे। अब मान लो 4 साल के लिए कर दिया, हम चले गए लद्दाख बॉर्डर पे और पता लगा हमने 4 ही तो साल करने, तो वो देश प्रेम की भावना जो देश अंदर से निकलता है वो बंद हो जाएगी हमारे अंदर 4 साल। और मान लो हम 4 साल में लग भी गए, 22 से 23 साल में रिटायरमेंट आ गया, आगे परिवार भी चलाना, शादी भी करनी, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया। 11 लाख दे भी दे, हमें बहन है छोटी उसकी शादी करनी, भाई है 11 लाख में शादी कर ली तो आगे परिवार कैसे चलाएंगे? तो ये तो इसका तो विरोध करते हैं अग्निपथ वीर योजना जो सरकार लाई है। ये सरकार से निवेदन करते हैं कि इसे वापस लिया जाए। ये अच्छी योजना नहीं है युवाओं के लिए। मान लो हम 18 साल तक के पढ़ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा इतना पैसा लगा रहे हैं हम पे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, और फिर 4 साल नौकरी करके फिर घर आ जाए, ऐसे ही बेरोजगार फिरेगा। इससे तो देश में बेरोजगारी भी फैलेगी। एक तरह से इतनी कम उम्र में रिटायरमेंट लेने का एक इंसल्ट इंसान को फील होती है उसका एक तरह से। हाँ एक ख्वाब सा दिखेगा उसने, जैसा ख्वाब दिखे ना आदमी सुबह आँख खुल जाए तो फौजी नु कहेगा वे फौजी ने चलो वो 4 साल में भेज दो, उसकी कम से कम महीने की पेंशन 50,000 या 1 लाख होनी चाहिए। वो कम से कम रिटायरमेंट के बाद भी हमेशा उसकी चलनी चाहिए, इतनी उसकी जिंदगी है, कर लो पैसा। या तो फिर उसको पूरा टाइम पीरियड दिया जाए कि आप 15 ईयर्स या 20 ईयर्स तक सर्विस दें, बिल्कुल। या फिर उसकी पेंशन जोन सी है वो अच्छी खासी है। उसकी पेंशन की एक तो ना फंड अच्छा मिलना चाहिए, एक वो भर्ती में जाते हुए सार उसकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, और जी वो 4 साल के बाद में उसकी पेंशन उसके बच्चों का भविष्य है, वो पढ़ावेगा भी, खर्चा भी जी इतनी मेहनत करके वहाँ गया उसकी